ये पहली भागवत ये सुनाई गई किसको? सुखदेव जी ने सुनाया। किसको सुनाया? परीक्षित को। सूत जी कह रहे ऋषियों सुनो, जो ये भागवत शास्त्र है ये परीक्षित को जब सुनाने सुखदेव बैठे शुक्र ताल में बट वृक्ष के नीचे गंगा के किनारे, तो वहां जैसे ही भागवत के महात्म्य उन्होंने शुरू किया, कथा शुरू करने से पहले एक घटना घटी। क्या क्या घटी? परीक्षिते कथम वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवायस्तत्र समागमः। वहां एक घटना घटी। क्या? देवता अमृत के घड़ा स्वर्ग से लेकर वहां प्रकट हुए। परीक्षित जी जहां कथा सुनाने बैठे, परीक्षित को सुनाने बैठे सुखदेव जी, तो वहां देवता अमृत के कलश लेकर प्रकट हो गए। बोले महाराज, परीक्षित को तो यही श्राप है कि 7वें दिन इसकी मौत, सांप डस लेगा, इसकी मौत हो जाएगी। तो ये अमृत का जो घड़ा है, हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, और ये जो कथा अमृत है वो हमको पिला दो। किसने कहा? देवताओं ने कहा, सुखदेव से कहा। परीक्षिते कथम वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे। उस सभा में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवायस्तत्र समागमः। उस सभा में अमृत के कलश लेकर प्रकट हुए। बोले महाराज, ये अमृत पिलाओ, परीक्षित मरेगा नहीं, सांप डसेगा, मरेगा नहीं, अमृत पी लेगा, अमर हो जाए। और ये कथा अमृत देवताओं ने कहा, बोले ये हमको पिला दो। तो सुखदेव जी ने सोचा, बोले इन देवताओं को किसी ने बुलाया नहीं, अपने आप आ गए और ये कह रहे कि ये हमारा अमृत ले लो और कथा अमृत हमको दे दो। देवता बड़े होशियार हैं। बोले इसको परीक्षित, सुखदेव इसको परीक्षित को पिला देते हैं, इसकी आयु बढ़ जाएगी, और कथा अमृत हमको पिलाओ। तो सुखदेव जी ने कहा, बोले देवताओं, तुम्हारा जो अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है। कवा कांच कव मणिर महा। बोले कांच का टुकड़ा लेकर कथा रूपी मणि का मोल करने आए हो? तो कांच के टुकड़ा कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत, कांच का टुकड़ा, और कहाँ ये कथा अमृत? कवा कांच कौ मणि रमः। बोले जो कथा है ये मणि है, मणि। कांच के टुकड़े से मणि के मोल करते हो? तो सुखदेव ने परीक्षित से कहे, बोले परीक्षित देखो तुम्हारे सामने ये अमृत का घड़ा है, पीना हो तो पी लो, 50-100 साल और जी जाओगे। अच्छा, लेकिन आपके सामने अमृत का घड़ा रखा है, वो पीना हो वो पी लो, कथा पीना हो कथा पी, लेकिन मिलेगा एक ही। या तो उस अमृत को पीना है तो कथा तुम्हें नहीं मिलेगी। जे कथा अमृत पीना है फिर इस अमृत को जरूरत नहीं है। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, बोले जो पीना हो तुम्हारे साथ में दोनों है। तो सुखदेव थोड़ा इस बात पर विचार करना चाहिए, जो कथा सुनने बैठा है और जो कथा बोलने बैठा है। जो सुखदेव है उसके माँ के गर्भ में ही भगवान के साक्षात्कार हुए, और जो परीक्षित को भी माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन हुए। दोनों भगवान के दर्शन गर्भ में ही किए हुए इंसान है। और इन दोनों को जो भगवान के दर्शन किया हो उसको कौन ठगेगा? उसको देवता ठगेगा।
उसको कहा, फिर भी सुखदेव ने कहा, बोले परीक्षित अमृत पीना चाहते हो तो पी लो। लेकिन परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव पहले अमृत का क्या अर्थ है और कथा अमृत में दोनों में फर्क क्या है, दोनों का फल बताओ कि दोनों का फल क्या है, कथा का क्या फल है और अमृत का क्या फल है। तो सुखदेव जी ने कहा, बोले देखो ये तो अमृत पियोगे 50 100 2 साल साल और जी जाओ, लेकिन कथा अमृत अगर पियोगे तो ये तुमको मुक्त कर देगा। इस कथा अमृत से तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी, लेकिन ये अमृत अगर पियोगे देवताओं का तो ये तुम्हारा आयु जरूर बढ़ा देगा। अच्छा आप एक बात बताओ, ये अमृत स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, लेकिन स्वर्ग के देवताओं के पास ये अमृत है। तो स्वर्ग में जिसका पुण्य होता है वो स्वर्ग जाता है, जब तक उसका पुण्य है जब तक वो स्वर्ग में है। लेकिन जिस दिन उसका पुण्य खत्म हुआ उसको इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। सुखदेव ने परीक्षित से कहा, बोले ये अमृत के कलश लिए हैं, लेकिन ये देवता डरते रहते हैं, निर्भय नहीं। कथा तुमको निर्भय बनाती है, लेकिन ये देवता निर्भय नहीं है, डरते रहते हैं। जब इस धरती पे कोई तपस्या करता है तो ये देवता उसमें विघ्न करते हैं। जैसे विश्वामित्र ने तप किया, देवताओं ने किसको भेजा, मैंने कहा, बोले भाग कर इसको। तो देवता निर्भय नहीं और डरते हैं। जब नारद जी तपस्या करने बैठ गए, देवताओं ने को डर हो गया, बोले तोड़ो इसको, हटाओ। उनको डर है कि कहीं हमारा ये कुर्सी ना छीन ले कोई तप करके। जो तप करेगा तप से राज होता है, और जो तप करता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। और जो स्वर्ग जाएगा, कोई ये चाहेगा एक कुर्सी हमारे से किसी और पे चली जाए, कोई नहीं चाहेगा। इसलिए उनको खतरा रहता है, कोई यहाँ तप करता है तो उनको खतरा रहता है कि कोई ये कुर्सी हमारी कहीं उन पे ना चली जाए। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, बोले ये देवता निर्भय नहीं, जब तक पुण्य है जब तक ये स्वर्ग में है, फिर इनको धरती पे ही फेंका जाएगा। जैसे हमारा बैंक बैलेंस है, अगर बैंक में 1000 रुपया है तो हम 1000 का काम करेंगे। जिस दिन 1000 खत्म हो गया, बैलेंस खत्म। जब तक हमारा पुण्य है जब तक स्वर्ग में है, जिस दिन पुण्य खत्म हुआ बैलेंस खत्म, फिर जन्म लेना पड़ेगा। बोले देवता अमर नहीं है परीक्षित, ये अमर नहीं। अरे एक दिन ब्रह्मा के उसमें 10 इंद्र बदल जाते हैं। एक दिन ब्रह्मा के जो है उसमें 10 इंद्र बदल जाते हैं। बोले ये अमर कहां, इनके पुण्य है तो ये आगे, पुण्य खत्म हुआ फिर नीचे जन्म लेना पड़ेगा इनको जाकर। बोले निर्भय नहीं। एक और भी सुनो, स्वर्ग में पुण्य नष्ट होता है, स्वर्ग में पुण्य नष्ट होता है, पुण्य खत्म होता है, खर्चा होता है। लेकिन कथा में पाप नष्ट होता है। तो कौन बड़ा हुआ, आपको पुण्य खर्च करना है कि पाप नष्ट करना है? कथा पाप का नष्ट करती है और स्वर्ग पुण्य नष्ट करता है। तो आपको क्या चाहिए, आपको पुण्य नष्ट। हर आदमी पुण्य बनाना चाहता है कि हमारा पुण्य बढ़े तो हमको स्वर्ग मिले, भगवान मिले। लेकिन कोई ये चाहता है कि हमारा पुण्य नष्ट हो? कोई नहीं चाहता। इसलिए सुखदेव ने परीक्षित से कहा, बोले परीक्षित स्वर्ग में पुण्य नष्ट होता है लेकिन कथा में पाप नष्ट होता है। अब जब आदमी निष्पाप होता है, जब हृदय शुद्ध होता है तो उसको ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर अनुभूति होती है। बोले कथा से पाप नष्ट होता है और कथा भगवान की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति है। परीक्षित ने सुखदेव से कहा, बोले गुरुदेव हमको ये स्वर्ग की अमृत नहीं चाहिए, हमको आप कथा अमृत पिलाओ। अब वहां कथा शुरू हो, वहां कथा देवताओं को सुखदेव ने बोले भगा दिया। बोले देवताओं तुम भागो यहां से, तुम स्वार्थी सूर नर मुनि की सब यही रीति, स्वार्थ लाओगे करहि सब प्रीति। ये देवता बुलाने से नहीं आते हैं साहब, और यहाँ बिना बुलाए अमृत के घड़ा लेके खड़े। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। कथा
सुखदेव ने देवताओं से कहा, रे कथा, ये जो कथा है इसका कोई मोल नहीं होता रे। देवताओं तुम तो आए हो व्यापार करने, ये ले लो ये दे दो। कथा व्यापार नहीं होती, कथा प्रसाद होती है। तुम तो व्यापारी बनकर आए हो, अगर तुमको कथा सुनना है तो बैठ के सुन लेते। ये तुम हमको लालच दे रहे हो अमृत का कि ये अमृत ले लो, हमको कथा दे दो। बोले ये स्वार्थी देवताओं, भागो यहाँ से, तुम कथा के अधिकारी नहीं। सुखदेव ने देवताओं को भगा दिया। बोले हमारा यजमान जो है वो परीक्षित ही रहेगा। और ध्यान रखना साहब, कथा वही सुनता है जो अमृत के बाईपास करता है।